हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरएस एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज आपका चैप्टर है 5th और चैप्टर नेम इज़ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वंशागति तथा वंशागति के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता। अनुवांशिकता सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अनुवांशिकता या अनुवांशिकी क्या होती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं अनुवांशिकी कहलाती है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग W. वैटसन ने 1905 में किया, अतः इन्हें आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मतलब मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज द W. वैटसन के। इसके बाद गेगर जॉन नाम के साइंटिस्ट हुए, गेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मेन जो बेस था, जो नियम थे, उसको प्रस्तुत करने का श्रेय गेगर जॉन मेंडल को जाता है। इन्होंने 1866 में मटर के पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया और इसमें जो इन्होंने प्रयोग किए उसके आधार पर इन्होंने सिद्ध किया कि कुछ अनुवांशिकता का जो आधार होता है वो कुछ निश्चित अनुवांशिक तत्व होते हैं। इन निश्चित अनुवांशिक तत्व को इन्होंने कारक या फैक्टर नाम दिया। ठीक है, तो ये जो कारक या फैक्टर थे यही आगे चलकर ट्रेट्स कहलाए। इन्होंने, जैसा मैंने अभी बताया कि इन्होंने मटर के पौधे पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इन्होंने इसके लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना? तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित कारण है कि इन्होंने मटर के पौधों को निम्नलिखित कारणों के से चुना। इसमें नंबर पहला आता है कि मटर का जो पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय मतलब कि ये एक ही वर्ष में उसमें फूल और फली सभी आ जाते हैं। मतलब उसका जो लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र होता है, वो एक ही वर्ष में पूरा हो जाता है। इसलिए इन्होंने मटर के पौधों को चुना। इसके बाद दूसरा है कि इस पौधे को छोटे स्थान पर हम बहुत आसानी से उगा सकते हैं, कम जगह पर। इसलिए इन्होंने, जो गेगर जॉन मेंडल थे, ये पादरी थे एक चर्च में। इन्होंने वहीं पर थोड़ी सी जगह में ही मटर के पौधों को उगाकर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है वो बहुत ही आसानी से इसमें हो जाती है। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स एक ही पौधे के फूलों के बीच में जब क्रॉस होता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। इसके बाद इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट आता है कि मटर के पौधों में कृत्रिम विधि से पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को अपने एक्सपेरिमेंट में चुना। और मटर के पौधे में अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। जैसे वो विपरीत लक्षण, जैसे देखिए इसमें सीड के शेप है, एक राउंड है, रिंकल्ड है यानी झुर्रीदार, सीड का कलर येलो, ग्रीन, फ्लावर कलर पर्पल, वाइट। ठीक है, जो फली का शेप होता है वो पी के जो शेप है वो है आपका एकदम सिकुड़ा हुआ, मतलब झुर्रीदार और इस तरह से। तो ये आपके जो 5 ट्रेट्स हैं या 5 कैरेक्टर्स हैं, इसके बेस पर ये मेन कैरेक्टर होते हैं। इसके बेस पर इन्होंने मटर के पौधों को चुना और अपना एक्सपेरिमेंट इस पर किया। जैसे अभी हमने पहले बताया कि मॉडर्न फादर जो थे वो आपके W. वैटसन थे, लेकिन जो जेनेटिक्स के या अनुवांशिक के मेन जो फादर कहे जाते हैं या जिनका जिक्र हम हमेशा सुनते हैं वो गेगर जॉन मेंडल ही कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो गुण बताए वो गुण आगे चलकर सभी सही सिद्ध हुए। और उसी के बेस पर आगे ये बताया गया कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचते हैं, वो ट्रेट्स होते हैं उनकी ही वजह से पहुंचते हैं। और ये जो गुण है वो मटर के पौधों पे जो गेगर जॉन मेंडल ने किया था वो पूरी तरह से ये चीज़ सिद्ध करता है। ठीक है, थैंक यू।